दोस्तों गुड इवनिंग। जो कहा वो फिर से सही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। चल गया भाई, चल गया। टीके मनी की एनालिसिस का जादू एक बार फिर से चल गया। अच्छा याद होगा आपको इस गिरावट के बारे में 3 दिन पहले टीके मनी ने आपको क्या बताया था? जब कहां थी निफ्टी 14,600 पे, मैंने कहा था भाई गेट पे रहना है, तैयार, बिल्कुल अच्छी पिटाई होने वाली है, अच्छी खासी गिरावट होने वाली है शेयर बाजार में। और हुआ या नहीं? आप देख सकते हैं 400 पॉइंट की गिरावट 3 दिनों के अंदर हो चुकी है। और लेवल जो मैंने आपको दिया था वो तो डिस्कस करेंगे ही, जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल लोगों के मन में है, क्या ये जो बेयर मार्केट की शुरुआत तो नहीं है, या फिर एक ये करेक्शन है मामूली सा? और डिस्कस करेंगे हम चार्ट पर जाकर के, और स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज काफी गिरावट हुई है स्टॉक्स में, मैंने देखा है बेतहाशा गिरावट हुई है। तो चलिए चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं अगर वो चाहें तो वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो आ सकते हैं। 3900 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम चैनल पर हैं, अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। क्या करना है आपको? टीके मनी सर्च करना है और आप आ सकते हैं। और अगर आपको जो है फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट विथ मेनी बेनिफिट्स ओपन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट चाहे तो ओपन कर सकते हैं, नीचे दी गई लिंक से। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट निफ्टी की चर्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मार्केट गिरेगा तो सब नीचे जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो तकरीबन सब ऊपर जाएगा, थोड़े बहुत ही बच जाते हैं। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चर्चा करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में हमारी एनालिसिस क्या थी, बड़ी वाली 14,600 पे जब हम थे, आप जाके चेक भी कर सकते हैं वीडियो। और मैंने बताया था कि मार्केट अगर जो है 14,650 नहीं निकाले तुरंत तो एक अच्छी खासी गिरावट दिखाएगा। और फिर फ्राइडे को हमने क्या डिस्कशन की थी? ये जो लेवल है 14,400 के आसपास का, 14,400 के आसपास का लेवल याद होगा मैंने क्या कहा था? अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है और एक बहुत तीखी और तेज गिरावट आएगी। और आप देख सकते हैं 150 पॉइंट्स की गिरावट एक राउंड में आई, 1 घंटे से भी कम के अंदर में आई या नहीं? हाँ आई। अच्छा, मैंने भी कॉल राइटिंग करके काफी मजा किए हैं। कॉल सेलिंग जिसे आप कहते हैं, शॉर्ट पोजीशन एक प्रकार की जो निफ्टी होती है, मैंने आपको बताया भी है। जब से मैंने आपको कहा है मार्केट गिरेगा, मैं हर दिन राइटिंग कर रहा हूं, मतलब कॉल सेलिंग कर रहा हूं। मतलब जो मैं कह रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, मंदी मैं कर रहा हूं, मजे में ले रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर। देखिए निफ्टी में क्या है, 14,400 के आसपास मैंने क्या कहा था? जैसे ये जो लेवल है, क्यों इंपॉर्टेंट था ये लेवल? ये वीकली सपोर्ट था, जो वीकली कैंडल बनती है उसका हाई था यहां आसपास। तो ये जो है वीकली सपोर्ट हुआ करता था, इस कारण मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो वीकली हाई है यहां पर, ये वीकली सपोर्ट होता है। मैंने कहा जैसे टूटेगा काफी तीखी गिरावट आएगी और 150 पॉइंट की गिरावट आई। फिर मेरे ख्याल से 11:30 बजे के आसपास मैंने आपको एक और अपडेट दिया टेलीग्राम चैनल पर कि एक बाउंस बैक आना चाहिए अब, क्योंकि यहां पर जो है गिरावट तीखी हो चुकी है और मार्केट ने वहां से फिर से हमारी एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया और देखिए एक बाउंस बैक आया। कहां तक आया? 14,400 तक ही आया भाई, बिल्कुल वहीं से घूमा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज पे काबू पा लीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। बिल्कुल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब सुधर जाएगा। मैंने क्या कहा था? जब एक सपोर्ट जो है वो टूट गया, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ गया तो ये जो लेवल था यही रेजिस्टेंस बन गया और अच्छी खासी फिर से जो बहुत तेज गिरावट हुई है भाई। आखिरी के आधे घंटे में फिर से 150 पॉइंट गिरा है मार्केट, बहुत ज्यादा तेज गिरावट हुई। स्टॉक्स तो बिल्कुल बिखर चुके हैं। लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जो है लेवल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा लेवल जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए मैं सबसे पहले लगा रहा हूं आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ट्रेडर्स उसे जरूर देखते हैं स्टॉक मार्केट में। अब वो जो एवरेज है वो कहां पर है? 14,000, मेरे ख्याल से वो 100 के आसपास कुछ मुझे दिख रहा है। जी हाँ, तो 14,100 के आसपास। देखिए एक चीज आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लेवल अब हो गया है। 14,100 जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए टेक्निकली।
याद रखिएगा। दूसरी चीज है, मैं देख रहा हूं कॉल राइटर्स काफी ज्यादा मंदी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट में हो सकता है टेक्निकली ये लेवल बच जाए तो मार्केट में एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि गिरावट कुछ ज्यादा तीखी हो चुकी है। ये चीज मैं देख रहा हूं 3 दिनों में मेरे ख्याल से जो है 400 पॉइंट निकल चुका है मार्केट में, और स्टॉक्स तो खैर बेतहाशा गिर रहे हैं, वो अलग बात है। जिस प्रकार वो चले थे उससे दुगनी स्पीड से वो गिर रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था, जिनको याद होगा, भाई गेट पे खड़े रहना है, अच्छी पिटाई होने वाली है, और वो हो रही है, आपके सामने है, बिल्कुल सही टाइम पर। देखिए मैं आपको बताता हूं, बाद में जो है मैं कहानियां सुनाने में यकीन नहीं रखता, आपको पता है, क्योंकि फायदा होता है जब आप सही टाइम पर एनालिसिस करके जो है चर्चा करें, तभी जो है कुछ फायदा होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल है 14,100। अगर 14,100 निकल के मार्केट 2 या 3 दिन उसके नीचे बंद हो जाए, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, 14,100 14,100 के लेवल के नीचे मार्केट 2 या 3 दिन अच्छी खासी रेड कैंडल बना दे तो समझ जाइए भाई अब तो हो गया, समझ जाइए चीजों को। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 14,100 के आसपास का। जैसे 14,400 पे, जो 14,600 पे मैंने कहा गिरावट, 14,400 पे फिर मैंने कहा टूटते ही अच्छी खासी गिरावट, वैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और वो लेवल पे शायद एक बाउंस बैक जरूर आना चाहिए, मेरा ये मानना है। मार्केट में एक हो सकता है कल एक गैप अप हो, कल एक उछाल होगी, लेकिन ट्रेडर्स देखिए करते क्या, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर गिरावट वाले मार्केट में ट्रेडर्स उछाल को बेच देते हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं देखता हूं क्या करना है, कहीं ना कहीं जो है देखते हैं क्या करना है। टेलीग्राम पर जैसा मैंने आज भी अपडेट किया, काफी आप लोगों को, अगर जो है मैं फ्री रहा तो मेरे ख्याल से जो है जरूर अपडेट करूंगा। वैसे देखना है जो है कल मैच भी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, देखते हैं क्या होता है, तो डिस्कस जैसा होगा मैं टेलीग्राम पे आपसे करूंगा। चलिए जो आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, बजाज फाइनेंस के पास चलते हैं। बिल्कुल गिरावट जारी है बजाज फाइनेंस में, लगातार गिरावट हो रही है 5,200 के लेवल से, बहुत ज्यादा। देखिए बजाज फाइनेंस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। 2000 के आसपास से हमने इसे ट्रैक किया है। मेरा जो फर्स्ट जो है टेक्निकल जो यहाँ पर चार्ट पर मुझे दिख रहा था, जा सकता है पैटर्न के हिसाब से, वो 3000 के आसपास था। फिर जब वो पैटर्न निकला मैंने कहा 3,500, लेकिन बजाज फाइनेंस और भी आगे गया, फिर हमने ट्रैक नहीं किया बीच में, बजाज फाइनेंस को 5,000 के ऊपर चला गया है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बजाज फाइनेंस में, कोई शक नहीं है। टेक्निकली जो है कहीं ना कहीं एक गिरावट दिखा रहा है। अब देखना है कि रिजल्ट कब है, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो आसपास ही होंगे सारे स्टॉक्स के, इसमें कोई शक नहीं है, और रिजल्ट के आसपास ये रिएक्ट करेगा। सपोर्ट कहां पर है, देखिए पहली चीज, अगर आप कहेंगे बहुत बड़ा सपोर्ट कहां पर है, तो मेरे ख्याल से वो 4200 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। क्यों? बड़ी कैंडल का हाई है, आपको बड़ी कैंडल जो दिख रही है, ये जो वॉल्यूम जिस कैंडल में था, ये देखिए ये वॉल्यूम आपको दिख रहा है नीचे में, बहुत सा वॉल्यूम दिखा कि नहीं, इसका जो है एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, पहली चीज। ऐसे मैंने अभी 200 दिन का मूविंग एवरेज नहीं लगाया, ले तो वो भी काफी काम करता है, ठीक है, मैं कभी और जो डिस्कस करूंगा तो ठीक है। बजाज फाइनेंस वहां पर जो है टेक्निकल सपोर्ट जरूर है बजाज फाइनेंस का। रेजिस्टेंस एक तरीके का डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया है इसने। रेजिस्टेंस कहां पर है? 5300 के आसपास बजाज फाइनेंस का रेजिस्टेंस है, यानी टेक्निकली 5300 के नीचे जब तक बजाज फाइनेंस रहता है, टेक्निकली शॉर्ट टर्म में गिरावट वाले ट्रेंड में रहेगा। यानी इसका जो ट्रेंड जो अप था वो शॉर्ट टर्म में अप डाउन हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं बिग बॉस के पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। देखिए पूरा मार्केट नीचे है, लेकिन अगर किसी ने इस मार्केट को बचाया तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदरवाइज आज तो बहुत बड़ा क्रैश होता, बहुत बड़ा क्रैश होता, कहीं ना कहीं बिल्कुल धज्जियां उड़ जाती सारे सपोर्ट्स के। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्केट को कहीं ना कहीं जो है बचाने का प्रयास किया है, तो रिलायंस ने एक अच्छी खासी चाल दिखाई है। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको कहा है रिलायंस में, अभी भी सारे लेवल्स रिलायंस के लिए मायने रखते हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल रिलायंस में पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए 2100 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका मतलब क्या है? एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज 2100 के लेवल को क्रॉस कर जाए तो आप समझिए मार्केट के लिए भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो है रिलायंस फिर 2500 तक जाने की क्षमता रखता है, इस चीज को याद रखिएगा। टेक्निकली जो है रिलायंस एक कंसोलिडेशन फेज में, एक जो है रेंज बाउंड फेज में चल रहा है, लेकिन रिलायंस पे बहुत ज्यादा नजर रखना है, क्योंकि रिलायंस ने अगर ब्रेक डाउन दे दिया, आज तो देखिए मार्केट को बचाने का प्रयास किया है बिग प्लेयर ने रिलायंस के थ्रू, लेकिन अगर रिलायंस ने ब्रेक डाउन दे दिया, गिरावट दिखा दी, तो ये मार्केट सारे सपोर्ट तोड़ देगा, याद रखिएगा। मैंने अच्छे से देखी है सारी बड़ी बड़ी बिकवाली, सब में रिलायंस जो है वो जैसे सपोर्ट तोड़ता है मार्केट गिर जाता है भाई, बहुत भयंकर गिरावट होती है, फिर एक तरफा वो एकदम फ्री फॉल, याद रखेगा इस चीज को।
फंडामेंटली तो रिलायंस ठीक स्टॉक है, आपको पता है, कोई बोलने की बात नहीं है। जियो बिजनेस है, रिटेल बिजनेस, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। बात हम टेक्निकल्स की कर रहे हैं और हम शॉर्ट टर्म की कर रहे हैं चार्ट को देखते हुए। तो याद रखिएगा रिलायंस में कहीं ना कहीं 2100 के ऊपर जब तक रिलायंस ना निकले, शॉर्ट टर्म में रिलायंस जो है कहीं ना कहीं जो है एक रेंज बाउंड सा रहेगा। रिलायंस बचा ले मार्केट को तो ज्यादा अच्छा है, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं, कहां चलते हैं? वोडाफोन आइडिया। बहुत ज्यादा इसके बारे में आप लोगों के सवाल थे वोडाफोन आइडिया को लेकर के। देखिए वोडा आइडिया के बारे में जो चर्चा हम करेंगे, पहली चीज क्या, देखिए वोडा आइडिया में जब डिस्कशन हमारी हुई थी, मैंने आपको क्या कहा था टेक्निकली वोडा आइडिया। ये देखिए चार्ट को जब हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, यहां पर आप देखिए कहां 13 रुपए 50 पैसे के आसपास पुरानी बड़ी कैंडल बनी। आप देखिए पुरानी बड़ी कैंडल, ये आप देख रहे हैं बड़ी कैंडल को, और बिल्कुल वहीं पर ये बड़ी कैंडल फिर से बन रही है। ये जो लेवल है 13 रुपए 50 पैसे के आसपास, ये आइडिया में एक रेजिस्टेंस है। 13.5 इज द रेजिस्टेंस फॉर आइडिया। इसका मतलब क्या है, खेलने का तरीका मैं आपको बताता हूं। 12 रुपीज के आसपास मेरे ख्याल से आइडिया में सपोर्ट है। एक बार मैं जाकर ठीक से देख लूं, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ 12 रुपीज के आसपास आइडिया को सपोर्ट है, तो आप मान के चलिए, थोड़ा आप नीचे लेके चलिए, 11.5 जो है वो आइडिया का सपोर्ट है। याद रखिएगा इस चीज को। तो आइडिया का रेंज क्या है, 11.5 से 13.5। आइडिया अगर 13.5 के लेवल को क्रैक कर जाए, एक चीज याद रखना, आइडिया एक वोलेटाइल स्टॉक है, तो वही लोग काम करे जो ट्रेडर्स ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आइडिया रिवॉर्ड भी ज्यादा देगा लेकिन आपको नुकसान भी ज्यादा देगा। अगर आप गलत हुए और स्टॉप लॉस नहीं लगा के खेल रहे, तब तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो याद रखना 11.5 एक सपोर्ट जोन है आइडिया का, रेजिस्टेंस 13.5, यानी 13.5 के लेवल को निकाल के अगर खड़ा हो जाए आइडिया, तो फिर आइडिया में क्षमता है कि वो जो है मेरे ख्याल से फिर 17-18 तक जा सकता है। आइडिया के बारे में याद रखिएगा 17-18 तक जा सकता है, लेकिन आइडिया में वही लोग काम करें जो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। ये थोड़ा जो है वोलेटाइल स्टॉक है, अच्छी न्यूज और न्यूज फ्लो पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। अच्छी न्यूज आई तो दौड़ जाता है, अदरवाइज गिरावट दिखाता है। तो सपोर्ट याद रखना है 11.5। अगर कोई बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो वो 11.9 भी सपोर्ट मान के, यानी कि यहां का स्टॉप लॉस लगा के भी देख सकते हैं। 11.9 याद रखिएगा। ये क्यों मैं लगा रहा हूं, लॉजिक बताता हूं आपको। ये जो बड़ी कैंडल है, मैंने इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया। इसका मतलब क्या है, अगर इस बायर ने जो बाइंग की है, जो वॉल्यूम ऊपर लेके गया, अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो ये इसके नीचे नहीं लाने देगा, यानी 11.9 के नीचे वो नहीं लाने देगा। लेकिन अगर वो हार गया तो समझिए स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया, बड़े बायर का, और फिर गिरावट होगी, याद रखे, और फिर रेंज में फंस जाएगा। ये जो 9 से 12 वाली जो रेंज है वो फिर रेंज में फंस जाएगा काफी टाइम तक, याद रखिएगा। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के तरफ। मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं पता है कि इस वक्त किसी प्रकार की कोई रिजल्ट आया है कि नहीं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे ख्याल से रिजल्ट्स नहीं आए हैं। हो सकता है जब आप देखें तो हो सकता है उस वक्त रिजल्ट आ जाए, तो मैं टेलीग्राम पर भी जो अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, देखिए कहीं ना कहीं जो आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी आलोक इंडस्ट्रीज में, पहली चीज। लेकिन मार्केट में जो सेकंड हाफ में जो गिरावट आई है, ये जो 3 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल 150 पॉइंट क्रैक कर गया, उसमें मैंने देखा सारे स्टॉक्स क्रैश कर चुके हैं। सिर्फ आप यूपीएल और इसको रिलायंस को आप हटा दीजिए तो मेरे लगा सब कुछ गिर गया, बिल्कुल क्रैक सा हो गया मार्केट में, एकदम फ्री फॉल। तो उसमें कहने के मैंने देखा ये भी जो है वो फ्लैट सी क्लोजिंग दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो क्लोजिंग है 23.5 दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर जरूर होगी, क्योंकि जब आधे घंटे का एडजस्टमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से 24 रुपए के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो 24 रुपए के आसपास आप कह सकते हैं क्लोजिंग जरूर हुई होगी। तो अब देखना क्या है, पहली चीज क्या है, मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिजल्ट ठीक ठाक मतलब अच्छे आते हैं, रिजल्ट देखने में आपको जो है पहली चीज ऑपरेटिंग लेवल पर रिजल्ट देखना होगा, यानी ऊपर रिजल्ट नहीं देखना है। वो जो नेट प्रॉफिट आप देख के खुश हो जाते हैं या नेट लॉस देख के आप दुखी हो जाते हैं, रिजल्ट को अंदर पे देखना है। इसका मतलब क्या, ऑपरेटिंग लेवल पर क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है या ऑपरेटिंग लॉस हुआ है, क्या हुआ है, वो चीजें देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ऑपरेटिंग लेवल पर जरूर आप देखिएगा, इन चीजों को काम करती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, अगर मेरे ख्याल से टाइम मिला तो मेरे ख्याल से मैं कल प्रयास करूंगा एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाने का इसके ऊपर। वैसे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि मार्केट में काफी मजा आ रहा है, जबरदस्त ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रही है, तो मैं हो सकता है कहीं ना कहीं जो है ना भी बना पाऊं, लेकिन मेरा प्रयास जरूर रहेगा कि एक एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर हो जाए। कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव वीडियो ज्यादा बेटर रहती है, तो थोड़ा जो है लोगों को जो है फायदा होता है, चीजें ठीक से समझने में अलग से अगर रहता है तो ठीक है। रिजल्ट की एनालिसिस के ऊपर जो है वीडियो रहेगी, पहली चीज। और लेवल कुछ बदले नहीं है, 2730 आज भी रेजिस्टेंस है, 21 के आसपास आज भी सपोर्ट है, जो कुछ बदला नहीं है।
रिजल्ट के वक्त हम जरूर देखेंगे कि भाई क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, याद रखिएगा इस चीज को। एक आइडिया मिल जाता है कि सपोर्ट टूटेगा या रेजिस्टेंस। टाटा मोटर देखिए काफी दिन की तेजी के बाद टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिली है। टाटा मोटर्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स अभी तक दिए इन्वेस्टर्स को, पहली चीज है। अब देखिए टेक्निकल लेवल्स में आपको टाटा मोटर्स में बता दूं, ये जो दो डोजी टाइप की आपको कैंडल दिख रही है इस टाइप की, ये यहां पर मानो 233 के आसपास अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स ने सपोर्ट को तोड़ दिया किसी भी कारण से, थोड़ा हम न्यूज नहीं देखते हैं, चार्ट देखते हैं, हम न्यूज को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ चार्ट देखते हैं, चार्ट सब बता देता है, तो फिर आइडिया ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आएगा। कहां तक आएगा? 211 तक आएगा, याद रखिएगा। पहली चीज है, सॉरी टाटा मोटर्स पहली चीज है। अब टाटा मोटर्स में क्या है, कहां पर जो है नई स्ट्रेंथ आएगी टाटा मोटर्स में, जब टाटा मोटर्स अपने पुराने हाई को निकालेगा, यानी जो 260-65 का जो जोन है, जिसने खरीदा ऊपर में, कहीं ना कहीं आज उससे शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है, जैसे ही उसे प्रॉफिट होगा फिर से टाटा मोटर्स जो है ऊपर की चाल पकड़ के कहीं ना कहीं एक तेजी दिखा सकता है। 265 या 264 के ऊपर टाटा मोटर्स जो है वो टेक्निकली फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, 300 की तरफ जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि मुझे याद है पहले टाटा मोटर्स में मैंने काम किया है तो 300 के आसपास इसका एक सपोर्ट होता था, तो वो रेजिस्टेंस बन गया होगा ऐसा मुझे याद है, 300 तक जा सकता है। याद रखिएगा 265 के ऊपर अगर निकल जाए तो, अदरवाइज फिर ये इस लाइन तक आएगा। ये जो आपको 20 दिन का मूविंग एवरेज दिख रहा है ना 211, यहां तक चला जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो ठीक से काम कीजिए। बंधन बैंक की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से 3 दिनों के अंदर बंधन बैंक के रिजल्ट आने हैं। कब आने वाले हैं? 21 जैन को, 21 जनवरी को बंधन बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। कैसे रहेंगे रिजल्ट मुझे कुछ नहीं पता, रिजल्ट्स के बारे में देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चार्ट के बारे में पता है। और चार्ट के बारे में क्या पता है, मैंने क्या बताया था 420 के आसपास कि इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया। ये देखिए ये डबल टॉप है, और डबल टॉप जितने ऊपर टाइम फ्रेम पे बने, यानी ये डेली चार्ट पर बना था, और ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में बंधन बैंक गिरावट दिखाएगा, और इसने जो है कहीं ना कहीं गिरावट बहुत ज्यादा दिखा दी है, 355 तक आया है। तो अब हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या था, डबल टॉप बना तो वो रेजिस्टेंस था। चलिए अब देखते हैं सपोर्ट कहां पर है जिससे एक बाउंस बैक की उम्मीद आ जाए। पहली चीज है मेरे ख्याल जो आइडिया में सपोर्ट मुझे दिख रहा है, मेरे ख्याल से सपोर्ट के हम नजदीक आ रहे हैं आइडिया में, लेकिन देखना पड़ेगा, रिजल्ट्स काफी वॉलेटिलिटी लाते हैं, तो ये चीज जरूर याद रखनी है। देखिए आइडिया में जो सपोर्ट है, इसने एक सपोर्ट तो ब्रेक कर दिया, एक सपोर्ट तो ब्रेक कर दिया इसने, हाँ एक सपोर्ट ब्रेक किया। अगला सपोर्ट 330 के आसपास मुझे दिख रहा है, 330 के आसपास दिख रहा है भाई, हाँ 330 के आसपास अगला सपोर्ट दिख रहा है। एक सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया जो मेरे ख्याल से 370-80 के आसपास कुछ था। अब अगला सपोर्ट मुझे 330 से पहले दिख नहीं रहा है। देखना पड़ेगा बंधन बैंक में रिजल्ट्स कैसे रखते हैं, कैसे रहते हैं। कहीं ना कहीं जो है बंधन बैंक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी कंपनी है। कहीं ना कहीं जो इनका बिजनेस मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं जो हाई मार्जिन बिजनेस मॉडल है, कहीं ना कहीं इस चीज को याद रखिएगा। तो ठीक है बंधन बैंक में ये चीजें हैं, टेक्निकली जरूर गिरावट दिखा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा भागा भी है निचले स्तर से। तो देखना है किस प्रकार के रिजल्ट्स रहते हैं, रिजल्ट्स के बाद अगली एनालिसिस होगी इसके ऊपर। यस बैंक के बारे में, यस बैंक कुछ नया नहीं कर रहा है, वही पुराना कर रहा है, और मेरे ख्याल से आज फिर से गिरावट दिखाई है। मार्केट्स की जितना तो नहीं गिरा है लेकिन ठीक है रेंज बाउंड है। यस बैंक में कुछ नहीं है, जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं कोई बड़ी एनालिसिस जो है मेरे ख्याल से करना वो बेवकूफ़ी रहेगी। रिजल्ट जब एक बार आ जाएं 22 के आसपास मेरे ख्याल से रिजल्ट हैं, तब हम बड़ी वाली एनालिसिस यस बैंक में करेंगे। तब तक रेंज बरकरार है, 15-16 सपोर्ट है, 22-25 रेजिस्टेंस है। याद रखिएगा नई चीज कुछ नहीं, डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा करके फैसले लें, काफी जोखिम है शेयर बाजार में, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।